हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैंने एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 61 मैथ सेक्शन को डिस्कस किया है। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने वाला हूं। मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। मैंने इसमें 6 क्वेश्चंस को टफ कैटेगरी में रखा है, 8 क्वेश्चंस आर इन मॉडरेट वन एंड 11 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 8 क्वेश्चन सिंपल हैं एंड 11 क्वेश्चंस आर इन मॉडरेट वन कैटेगरी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी से और बाकी सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट सेक्शन से करने वाला हूँ। सो लेट्स सी फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 says that a bag contains 30 tokens numbered serially from 0 to 29. The number of ways of choosing 3 tokens from the bag such that the sum on them is 30. तो इसमें एक सेट दिया हुआ है 0 to 29, उसमें से 3 नंबर्स चूज़ करने हैं जिसका सम 30 होना चाहिए एंड पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम देर आर 2 मेथड हैं बेसिक। सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज ऑफ मल्टीनोमियल का मेथड है ये। सो वी हैव टू सिलेक्ट 3 tokens such that let's say first is x1, second is x2, third is x3. So their sum has to be 30 and x1 क्या है, x1 लाइक करेगा 0 से लेके 29 तक, x2 0 से लेके 29, x3 0 से 29. ओके, देर आर सम एक्सेप्शन इन दिस, वो मैं बाद में प्रॉब्लम के साथ वो मैं आपको समझा दूंगा। सो लेट्स से दैट, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, बिकॉज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ x to the power of 30 in the expansion of x to the power of 0 plus x1 and dot up to x29, तीनों के लिए सेम है। सो क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, इट विल गिव 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 30 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब which is 1 minus x to the power of 30 into 1 minus x to the power of minus 3. सो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा या तो इससे 1 लिए, इससे 30 ले लिए, इससे x to the power of 0, या इससे x to the power of 30 एंड इससे x to the power of 0. सो ये हो जाएगा, इससे आ जाएगा C3C1 इंटू माइनस 1 का पावर 1 एंड 1 का स्क्वायर प्लस इससे आ जाएगा 30 माइनस 3, सॉरी 30 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1, C3 माइनस 1. सो इट गिव्स 32C2 माइनस 3C1. ओके, तो इसमें से ऐसे भी केसेस ऐड हो गए जिनमें कि x1, x2, x3 का वैल्यू सेम है, या x1 या किसी भी दो का वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल लाइक इसमें केसेस इन्वॉल्व हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल 10 10 10 तीनों ही सेम है। अदर लाइक 15 15 0 और लाइक 5 5 20. सो ऐसे केसेस तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आवर सेट हैज़ ओनली फ्रॉम 0 to 29 and each single value. We cannot take 2 5 from it, or we cannot take 2 15 from it. So these are invalid. So we have to subtract something from the original one. So दो सेम हो जाएंगे. लेट्स से x1 सेम है, x1 एंड x2 आर सेम,
तो दैट इज़ 2x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 30. सो लेट्स सी इट्स पॉसिबल वैल्यूज़. x3 और यहाँ x1. x3 अगर 0 रखा तो ये आ जाएगा 15. x3 को 1 नहीं रख सकते, डेसिमल में आ जाएगा. 2 रखा तो ये 14. 3 रखा तो 13, and so on. If we are putting x equal to 15, then we get here 0. 2 4 I think. If we are putting it to be, sorry, if I am putting it 30, then it comes out to be 0. So there are total 15 possible values. But wait, there will be one possible value in it when we are placing it here 10. इसको 10 रखेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा. इसको 10 रखा तो x1 का वैल्यू आ गया 10. सो इसका मतलब 10, 10 एंड 10 एक ऐसी वैल्यू इसमें से आएगी. तो नेट जो वैल्यू आएगी जिसमें किसी दो का वैल्यू सेम है, दैट इज़ हैविंग टू ऑफ देम सेम, कितना हो जाएगा इसमें 15 माइनस 1 दैट इज़ 14. Therefore total such values having any two be same is equal to what. इसमें दो वैल्यूज सेम है, सेम, this is also same and this one is different. So choosing a different one out of 3 is 3c1. So the required value क्या हो जाएगा 3c1 into 14 which is equal to 42. Okay. Now third one, having all same. इसके कितने वैल्यूज आएंगे, only one, that is 10, 10 and 10. Having all same is only 1. Therefore net number of values is what, 32c2 minus 3c1 minus 42 minus 1. This is 32 16 into 31 minus 46, which comes out to be 496 minus 46 450. But we have also assumed that कि इन सब का x1 x2 and x3 इन सब का हमने अरेंजमेंट भी इसमें इंक्लूड कर दिया है. बट इसमें क्या क्या है, दैट मैटर्स नॉट हाउ दे आर अरेंज्ड. अरेंजमेंट डज नॉट मैटर. सो वी हैव टू टेक ओनली कॉम्बिनेशन लेना होगा. सो जो इसमें आया ये सिंस इसमें अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है, सो वी विल डू इट्स डी परमुटेशन. सो हाउ टू डू दैट, तो 450 अपॉन इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में. तो डी परमोट करने के लिए डी परमुटेशन हो जाएगा 450 upon 3 factorial, which is 450 upon 6, that comes out to be 75. So 75 is the answer. There is one another method which is fairly simple than this one, but that is too calculative. I'm going to mention that also. Okay, hope this answer is clear. नंबर्स को इंक्रीजिंग में अरेंज करो या नंबर्स को डिक्रीजिंग में अरेंज करो. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऑप्शंस मिस आउट ना हो जाए. तो लेट्स सी, आप एनटीए के सॉल्यूशन में आपको मिला होगा कि उन्होंने इंक्रीजिंग केस में लिया है, तो मैं आपको डिक्रीजिंग केस करके बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से 3 नंबर इससे लिया A, B and C such that A greater than B and B greater than C. डिक्रीजिंग केस मैंने लिया है. तो इसमें पहले देखते हैं
लेट्स पहला पॉसिबिलिटी ए का 29 होगा मैक्सिमम, ए 29 होगा तो उससे बी क्या हो सकता है 1 और सी 0, पहला पॉसिबिलिटी। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इसमें कि मैंने इसे 28 लिया और इसे 2 लिया और इसे 0, 28 1 1, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही 1 है, 2 1 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 21 then 27 27 3 0, 27 2 1, then 27 1 1 तो होगा नहीं। नेक्स्ट 26 4 0, 26 3 1, 26 2 2 पॉसिबल नहीं है। 25 5 0, 25 4 1, 25 3 2, 25 2 3 इज़ नॉट पॉसिबल, 25 क्योंकि मैंने इसे डिक्रीजिंग केस लिया है। नेक्स्ट 24 लिया, इसे 6 0, 24 5 1, 24 4 2, 24 3 3 is not possible, 23 7 0, 23 6 1, 23 5 2, 23 4 3। next 22 8 0, 22 7 1, 22 6 2, 22 5 3, 22 4 4 not possible, 21 9 0, 21 8 1, 21 7 2, 21 6 3, 21 5 4। next 20 10 1, sorry 10 0, 20 9 1, 28 2, 27 3, 26 1, sorry 6 4, 25 5 is not possible। next 19 आएगा, 19 11 0, 19 10 1, 19 9 2, 19 8 3, 19 7, 19 7 4, 19 6 5, okay, then 18 12 0, 18 11 1, 18 10 2, 18 9 3, 18 8 4, 18 7 3, 18 6 4, sorry 6 4 है, 5 आएगा, सॉरी 18 6 6, ये पॉसिबल तो है नहीं। ओके, लेट्स सी अब 17 13 0, 17 12 1। आई नो इट्स लेंथी, काफ़ी बोरिंग है, बट you have to solve to get the answer, there is no other way to solve। 17 9 4, 17 8 5, 17 6 7 पॉसिबल नहीं है, सॉरी 17 7 एंड 6, ये फाइनली है। 16 14 0, 16 13 1, 16 12 2, 16 11 3, 16 10 4, 16 9 5,
16 8 7 16 8 6 एंड 16 7 7 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? 2 7 इसमें है ही नहीं। 15 15 15 0 नहीं पॉसिबल है। 15 15 2 15 नहीं है। 15 14 1 15 13 2 15 12 3 15 11 4 15 10 5 15 9 4 6 15 8 7 नेक्स्ट 14 13 14 16 ले सकते हैं क्या? नहीं, मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया है तो वो वॉयलेट कर जाएगा रूल को। तो 14 15 भी ले सकते हैं। 14 13 27 3 14 13 3 देन 14 12 4 14 11 5 14 10 6 14 9 7 14 8 8 पॉसिबल नहीं है। 14 यही एंड होता है। नेक्स्ट 13 12 5 13 11 6 13 10 7 13 9 8 13 9 8 8 8 13 यही एंड होगा। 9 8 17 13 ओके। देन 12 11 7 12 10 9 10 8 then 12 9 ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा। 12 9 1 होगा लेकिन सॉरी 12 9 नो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड लास्ट अब हो जाएगा 11 10 9 और इसमें पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 10 ले लो तो 10 10 10 ऐसा हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। 3 10 तो उसमें होंगे ही नहीं। फिर 10 लेके देखो 10 11 ले लिया देन 9 ले लिया। इज दिस पॉसिबल? नो। वाई? बिकॉज ये आ जाएगा, ये कोई ऑर्डर में ही नहीं आएगा। बट वी हैव अज्यूम दैट ए बी एंड सी को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सो दिस इज़, इसे काउंट करना, यू विल गेट 75 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और टोटल नंबर ऑफ सच orders will be 75. So this was a pretty calculative question. Question number 7th जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स, अरे ये तो सिंपल, ओके सॉरी ये तो सिंपल इसी में क्वाड स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कभी लेस देन स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। सो सेकंड कंडीशन होल्ड करेगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स अस, इसे यहाँ लिखता हूँ, दैट गिव्स अस साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1। सिंस ये बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन 1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। इट शुड बी लेस देन 1 एंड सॉरी इट शुड बी लेस देन साइन इनवर्स 2x 2 से और 1 के बीच में लाई करेगा। वाई? बिकॉज अगर बॉक्स x अगर लेस देन सम वैल्यू है, लेट्स से x, तो लेट्स से y, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? x माइनस 1 से y के बीच में ऐसा लाई करेगा। सॉरी अगर ये इक्वल है तो ओके। तो इसमें पहले इसका
एक बेसिक जो काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एरर करते हैं कि वो अब सिंपली यहाँ लिख देंगे साइन इन्वर्स एक्स लेस देन, तो वो इसको सिंपली लिख देंगे कि साइन इन्वर्स एक्स जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू साइन 1 से साइन 2, ऐसा, विच इज़ फॉल्स एक्चुअली, ये रॉन्ग है। बिकॉज साइन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होगा साइन इन्वर्स एक्स विल लाई बिटवीन -π/2 से π/2। दिस इज -1.7 एंड दिस इज 1.57। तो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा, सिंस ये 1.57 से छोटा है तो 2 से तो ऑफकोर्स छोटा होगा, तो यहाँ इसका डोमेन, इसका रेंज अगर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन π/2, और यू कैन यूज लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन 1। सो इट बिकम्स x बिलोंग्स टू साइन 1 क्लोज ब्रैकेट एंड π/2, ये बन जाएगा 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली मीन निकालना है, जिसमें xi दिया हुआ है, xi दिया हुआ है एंड fi दिया हुआ है। तो मीन इज गिवन बाय x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन सिग्मा fi। सबसे पहले xi का जनरल इसका xi fi क्या हो जाएगा, 1 इंटू n प्लस इसका सिग्मा ही ले लो 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस ये सो ऑन जाएगा अप टू n स्क्वायर इंटू 1 तक। इसका जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म कोई आर्थ टर्म लेते हैं, तो आर्थ टर्म इसके लिए तो 1 के लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसके लिए हो जाएगा सिंपली r स्क्वायर एंड n माइनस 1, इसके लिए हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। r की जगह पर 0 पुट करो, 1 पुट करो तो ये n आ जाएगा, 2 पुट करो तो ये आ जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म। तो सॉल्व करते हैं तो nr स्क्वायर माइनस nr माइनस r क्यूब प्लस r स्क्वायर, सो इट बिकम्स n टाइम्स r स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 माइनस r क्यूब। इसको समेशन करते हैं, समेशन ऑफ xi fi फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेके n तक, विच इज r स्क्वायर n प्लस 1 माइनस r क्यूब का समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक। समेशन क्या हो जाएगा, इसका समेशन हो जाएगा r स्क्वायर का, इट इज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये n प्लस 1 है पहले से, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 6 माइनस r क्यूब है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये समेशन ऑफ सीरीज में आपने पढ़ा होगा। एंड fi सिग्मा fi क्या हो जाएगा, इसका सिंपली हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू n। So it is nothing but n into n plus 1 by 2। तो x बार जो कि इस दोनों का रेशियो है, which will be equal to n into n plus 1 का स्क्वायर इंटू 2n plus 1 by 6 माइनस n into n plus 1 by 4 upon n into n plus 1 by 2। On solving we get n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 कटा दो 3 हो जाएगा माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व जब करते हैं देन वी गेट n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। सो ऑप्शन डी। देखो यार क्वेश्चन नंबर 14, इसमें c माइनस ए का होल इन्वर्स निकालना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसमें एक अगर आपको ट्रिक पता नहीं है, यानी अगर
सडन जो क्लिकिंग होता है दिमाग में, अगर वो नहीं आया इसे देखकर, तो शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली सी स्क्वायर इसको इधर ट्रांसपोज करें, सी बी, सो इट कम्स विथ प्रैक्टिस ए सी। अब इसमें माइनस ए बी क्या बी है, तो इसे देखकर माइनस ए बी तो प्लस ए बी। ये वाला पार्ट जो है इसमें आपको बस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था जो आपको सोच के करना था। तो c इंटू सी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इक्वल टू ए बी। तो बन गया c माइनस बी इंटू सी माइनस ए विच इज इक्वल टू ए बी। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब c माइनस बी, सी माइनस ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, बिकॉज इसको अगर c माइनस ए से पोस्ट मल्टीप्लाई, सी माइनस बी का इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल, सी माइनस ए का सी माइनस ए से पोस्ट के इन्वर्स से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर सी माइनस ए का इन्वर्स आ जाएगा विच विल इक्वल टू सी माइनस बी। सो आंसर इज सी माइनस बी। सो क्वेश्चन नंबर 21 एरिया क्वेश्चन है और इसमें GIF फंक्शन इन्वॉल्व है। तो इसमें बेसिकली आपको x प्लस वाई बॉक्स फंक्शन इक्वल टू 2 इसका ग्राफ बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो x प्लस वाई विल बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x प्लस वाई इस इंटरवल के बीच में है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। बेसिकली 2 से 3 के बीच में जो भी 2 इक्वल टू में है, और ये ओपन ब्रैकेट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई, इसमें पहले इसके लिए मैं लिखता हूँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड y इज लेस देन 3 माइनस एक्स। इसका ग्राफ आप देखते हैं कैसा बनेगा। ये तो सिंपल लीनियर ग्राफ है, तो इसको भी इक्वल टू मान के चलते हैं। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, स्लोप इज नेगेटिव, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इट इज़ 2 और ये भी 2 हो जाएगा। दिस इज y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसको भी इक्वल टू मान के चलते हैं। दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, सो दिस इज y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब इसमें पूछा गया y इज़ लेस देन 3 माइनस एक्स, तो इसके इनसाइड और इससे इक्वल टू होते हुए इससे ग्रेटर देन, यानी कि बेसिकली दिस रीजन इज आस्क्ड, यही है रिक्वायर्ड एरिया इस फिगर जिसका एरिया निकालना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज 3 इंटू 3 माइनस इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है माइनस ये वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू 2 इंटू 2, 4.5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2.5। सो आंसर 2.5 है। तो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्या है, बस आपको ये पहचानने आना चाहिए। आपको GIF फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एंड दैट्स ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 23 में ये गिवन है और इसमें पूछा गया है कि समेशन ni स्क्वायर फ्रॉम 1 to 6 अपॉन 10 का वैल्यू। तो इसके लिए मुझे इसे पहले इवेलुएट करना पड़ेगा। cos 36, इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी यही है कि आपको ये सारे फार्मूले जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, सो दे में स्किप दिस क्वेश्चन। सो इसलिए ये क्वेश्चन और नहीं पता तो यू शुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। cos 37 होता है, cos 36 डिग्री इज इक्वल टू, इट इज़ रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4।
तो ये 4 से मल्टीप्लाई किए तो इंटू 4 कैंसिल, यानी √5 प्लस यू कैन राइट √1। अब cot 15/2, तो cot 15/2 को हम लिख सकते हैं साइन और कॉस के रूप में। इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे लिख देते हैं cos 15/2 अपॉन साइन 15/2। अब ऊपर नीचे क्या करते हैं कि 2 cos 15/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 15/2 अपॉन 2 साइन 15/2 cos 15/2। तो 2 cos स्क्वायर 15/2 हो जाएगा 1 प्लस cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 15 डिग्री, तो 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, इसका फॉर्मूला है, अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसे सॉल्व करते हैं। सो 2√2 विल गेट कैंसिल। चलो इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर नीचे रूट रेशनलाइज कर देते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया then it becomes 2√6 plus 3 plus √3 plus 2√2 plus √3 plus 1 upon 3 minus 1, that is 2। 2 से अगर डिवाइड कर दे सबको तो ये बन जाएगा √6 प्लस तो √3, 3 + 1 4/2। ये √2 इससे आया और इससे आ जाएगा 2 को लिख सकते हैं √4। अब इसे और cos 30 इसे ऐड करेंगे, then we will get √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √4 प्लस √5 प्लस √1। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें आ जाएंगे, एंड देन वी हैव टू सिंपली फाइंड सिग्मा ni² फ्रॉम n i being 1 to 6 upon 10। So you just can calculate this.